नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम गुप्तोत्तर काल तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो घोड़ों का आयात किया जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कन्नौज में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो इसे कहते थे विदक भागम। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे। इनमें है सिंहनाथ जो कि सेनापति होता था, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान, सामंत महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख। अगला प्रश्न है, तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो प्रतिष्ठानपुर को। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बाणभट्ट थे। अगला प्रश्न है, हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? तो 606 से 647 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज में। अगला प्रश्न है, कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार में है। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न है, भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? तो सातवाहन काल से। अगला प्रश्न है, कौशल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो रेशम के लिए। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो कन्नौज में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो ग्राम सभा के हाथ में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है? तो भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? तो ह्वेनसांग ने। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? तो 675 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है, किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? तो उत्तर गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं, चीन में दूध भेजने वाले शासक। तो शासक वंश या राज्य दिए गए हैं। तो शासक है हर्षवर्धन, इनका वंश है पुष्यभूति वंश। नरसिंह द्वितीय, इनका वंश है पल्लव वंश। यशोवर्मन यह कन्नौज के नरेश थे और कलोत्तुंग प्रथम यह चोल वंश के शासक थे। तो यह सभी चीन में दूध भेजने वाले शासक हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील जो कि काठियावाड़ में है। तो मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने गुप्तोत्तर काल तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।